शानदार आपकी पहल है। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और मैं चाहूंगा कि समाज के सब लोगों को आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। पर नुक्कड़ पे कई तरह के लड़के होते हैं, वो छेड़ते हैं, क्या हम बहन नहीं है किसी की, क्या हम बेटी नहीं है किसी की, हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बहन है। तो हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड टच, बैड टच, बैड टच। जैसे कि स्कूल के अंदर, घर के अंदर, मंदिर में, बाजार में, कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। कहीं पर। मेरा भाई हो चाहे ममेरा भाई हो, चाहे पड़ोस का हो या अनजान व्यक्ति हो या आप किसी बस में जा रहे हो। अब झुंझुनू शहर में ही आ गई है पढ़ाई की लहर। अब बैंक और एसएससी के लिए नहीं जाना होगा आपको दूसरे शहर, क्योंकि आपके शहर झुंझुनू में एलएम क्लासेस लेकर आया है जयपुर की सर्वश्रेष्ठ व बेहतरीन टीचर्स की टीम। इसके साथ ही एलएम क्लासेस में कक्षा 12 के बाद के बच्चों से लेकर एक्स सर्विस मन भी कर सकते हैं बैंक और एसएससी की तैयारी। इसलिए आज ही ज्वाइन करें एलएम क्लासेस, अजय मोटर्स के पास, गुड़ा मोड़, 2nd फ्लोर, झुंझुनू। नाम राम, मैं नुत देख रहे हो सेकाटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप गुड्डागोड़ जिम गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं, जठे एक प्रोग्राम है जिसका मैं गुड टच और बैड टच के बारे में बताई जा रही है। जिसमें बच्चा ने कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए और खुद को बचाव है किस हिसाब से करियो जा इसके साथ में ही जी आप देखा आए दिन समाज के अंदर अश्लीलता की हद है पार करी जा रही है। तो वन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर बच्चा ने इस चीज को ज्ञान उसका और साथ में पेरेंट्स ने भी इस चीज को है जिक्र बच्चा के साथ में करना चाहिए। हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए। हर स्कूल में या कोई प्रोग्राम है वो टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए ताकि एक घटना है वह न उसका। तो वीडियो शेयर जरूर से करना है, वीडियो का लास्ट तक बना रही हूँ। ये आपके सामने पेश करने के लिए आ रही है नाटक गुड टच और बैड टच। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो, सुरक्षित हमको रहना है, शोषण अब नहीं सहना है। सुरक्षित हमको रहना है, शोषण अब नहीं सहना है। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो, क्या हम अब सुरक्षित नहीं है? सुरक्षा से क्या मतलब है? आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ आज की हमारी लड़ाई हमें स्वयं को लड़नी है। बुरे लोग कहीं भी हो सकते हैं, हमें उनसे सुरक्षित रहना है। कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर, घर के अंदर, मंदिर में, बाजार में, कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं। हमें ऐसे बुरे व्यक्तियों से बचने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एंड नो एंड गो एंड टेल। हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड टच, बैड टच, बैड टच, बैड टच। यदि आपके साथ ऐसा होता है, कहीं भी होता है, तो आपको अपने परिवार में बड़े भाई बहन या मम्मी पापा को बताना चाहिए। यदि आप स्कूल में हो तो स्कूल टीचर्स को बताना चाहिए। ऐसी बातों को छुपाना नहीं चाहिए, शेयर करना चाहिए। थैंक यू। की गई है। 99% ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1%, 1% चांस है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। अगर कोई टीचर आपको गलत तरीके से छू रहे हैं तो उनको भी आपको अपोज करना है। जैसे अभी इस बच्चे के सामने कुछ यहाँ पे कुछ गुड टच प्रदर्शित किए जाएंगे और कुछ बैड टच। तो आपको बताना है कि ये गुड टच है या बैड टच। गुड टच, गुड टच, गुड टच। गालों को बहुत तेजी से खींच रहा है, ठीक है, तेजी से टाइटली, या फिर आपकी चेस्ट पे अगर वो हाथ लगा रहा है, ठीक है, या फिर आपको कमर के नीचे वाले हिस्से में वो टच कर रहा है, तो वो बैड टच है। ठीक है। नो नो, 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 नो। तो ये बैड टच के एग्जांपल्स हैं। आज यहाँ पे हम सब गुड टच और बैड टच के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैड टच का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। इसका शिकार लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के, दोनों हो सकते हैं। तो आप सभी को इसके बारे में ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कि गुड टच होता क्या है। जो आपको सहज और सुरक्षित महसूस करवाता है वो गुड टच है, और जो आपको असहज और असुरक्षित यानी डरा हुआ महसूस करवाता है वो बैड टच है।
आज ये जो स्कूल के अंदर गुड टच और बैड टच के बारे में आप देखिए प्रोग्राम तो बच्चा ने ये चीज से कई सीखने के लिए मिलियो आप जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो थारो परिचय दे दो। मेरा नाम कोमल गुप्ता है, मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ। मेरा नाम अलीशिया, मैं क्लास 11th की हूँ। मेरा नाम प्रेरणा कुमावत है, मैं क्लास 12th से हूँ। मेरा नाम शिवानी है, क्लास 11 से। आज गुड टच और बैड टच के बारे में जो प्रोग्राम चल रहा है के अलग मतलब सीखने के लिए मिलियो क्या चीज सीखी थी? गुड टच ये तो फैमिली के द्वारा किया जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैड टच है ना, इस ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है समाज में। आज तो एक गुड टच है, छोटी मोटी जगह पर टच करके हो जाता है, कोई बात नहीं। हमें कई कई बार होता है कि हम टाल देते हैं इस बात को, लेकिन आगे है ना भविष्य में जाके होता क्या है कि ये अपना बड़ा रूप ले लेता है। जैसे रेप हो गया, रेप आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हमें देखने को भी मिलता है गली गली पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे कई तरह के लड़के होते हैं, वो छेड़ते हैं। क्या हम बहन नहीं है किसी की? क्या हम बेटी नहीं है किसी की? हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बहन है। तो मैं कहना चाहूंगी कि लड़कों की हरकत नहीं करनी चाहिए। और गुड टच और बैड टच सही है, लेकिन है ना जो बैड टच हो रहा है वो छुपाना नहीं चाहिए, परिवार से बताना चाहिए परिवार को। थैंक यू। अगर एक स्थिति बनाए तो भी टाइम पर क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं जो भी हमें टच जैसे छेड़खानी कर रहा है तो उसको पहले तो हमें पुश करना चाहिए। अगर ऐसे करो, एक बार बताओ दिखाने। जैसे कि मैंने इसको पकड़ लिया, धक्का दे देंगे। अच्छा, धक्का दे दे। और अगर फिर भी मतलब कि और जिया मतलब जिया कि अगर चेस्ट वगैरह का छूने का प्रयास करे तो जी टाइम पर क्या करना चाहिए? थप्पड़ मारूंगी नीचे से दूंगी, उसके जो मेन पॉइंट होता है उन पे वार करना। तो ये चीजें थानी स्कूल में सिखाई जाएंगी? यस, स्कूल के अंदर छुपाई जाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ों को जिक्र जिया कि यहाँ की स्थिति बनाए तो घरा या मतलब परिवार में या स्कूल में बताई जाए तो घरा बताना परिवार में बताना कितनों की जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जो ज्यादा बहनें पढ़ जरूरी नहीं है। पा रही उनको भी घर पे बताना चाहिए, जिससे वो भी सुरक्षित रह सके। ऐसे नहीं उनको छोटे बच्चों को सबको सिखाना चाहिए कि है ना, छोटे बच्चों के सबसे लिए। स्पेशल तो अपने भाई को समझाना चाहिए कि है ना, जैसे हम उनकी बहन है तो और भी उनकी बहन है। तो अगर वो खुद की बहन को देख के शेर बनते हैं तो दूसरे की बहन को भी देख के उनको शेर बनना चाहिए कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, तो उनको भी उनको सिखाना चाहिए कि गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे कोई भी हो लड़की। बिल्कुल, अब बुरी नजर वाला बिल्कुल सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जो बच्चियां ही जो या स्कूल है, ई स्कूल की तरह और भी स्कूल का माए गुड टच और बैड टच का बारे में बताना चाहिए। अठे तक स्कूल में भी बताना चाहिए और साथ में घर परिवार में भी चीज को जिक्र करना चाहिए, ताकि शायद ए की स्थिति बन रही है समाज में परिवार में कि न बन पावे। यस, आपकी बात, आप राइट कह रहे हो। हम मेरी छोटी बहन है, मैं उसको भी सिखाती हूँ कि डेली की कोई भी, अगर कोई भी कितना भी बड़ा हो, चाहे वो अपने फैमिली में भी हो, उसको बताना चाहिए कि ये हम हमारे साथ में रॉन्ग कर रहे हैं। थैंक यू। अगर बीच रास्ता में अगर कोई रास्ता रोक रहे है, टच करने का प्रयास करे तो जी टाइम पर क्या करना चाहिए? मैम हमें उसको मतलब वो टच कर रहा है कुछ भी करने को से उसको हम ना हाथों से मतलब कि कुछ डिफेंस होते हैं ना, उनको करना चाहिए सेल्फ, मतलब कि ये मेरे को कुछ टच करी तो मैंने इसको करा, चिल्लाना चाहिए उसी पे। कहने को मतलब है कि नजर झुकानी नहीं चाहिए, सामने रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल भी अपनी सुरक्षा के लिए चिल्लाना भी चाहिए, वहां से भागना भी चाहिए और सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। किस हिसाब से करना चाहिए? मैम अगर कोई टच कर रहा है तो उसे धक्का देना चाहिए और अन्य प्रयास भी करने चाहिए। जैसे हम कमजोर है तो हमें धक्का देना चाहिए, कमजोर अगर धक्के से वो नहीं मान रहा है तो सभी को बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पेरेंट्स को बताना चाहिए, स्कूल में है तो टीचर्स को बताना चाहिए। आज जो प्रोग्राम हुआ है गुड टच और बैड टच के बारे में बताया तो भी इससे क्या सीखने के लिए मिले? गुड टच और बैड टच, हमें अच्छे टच को सहज रखना चाहिए, लेकिन कोई बुरा टच हमें कर रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है तो हमें अपने टीचर्स को बता देना चाहिए, घर पर पेरेंट्स को बता देना चाहिए और अपनी सावधानी रखनी चाहिए। पहले भी टीचर्स कई बार में बताते हैं गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो अपना कन टीचर भी मौजूद हैं जो बच्चा यहाँ प्रोग्राम में देख रहा है, काफी मोटिवेट कर रहा है और वन सिखा रहा भी है कि कहीं से खुद को बचाव कर सकी, हर चीज के बारे में जानकारी दे रहा है। तो आप भी ऐसे बातचीत कर सकते। राम राम जी। राम राम जी। देखिए, बात ऐसे है, जो आज आपका जो मीडिया कर्मियों के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया है स्कूल में गुड टच और बैड टच, ये बहुत ही शानदार आपकी पहल है। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और मैं चाहूंगा कि समाज के सब लोगों को आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आपने बहुत अच्छी मुहिम जारी की है और इस मुहिम को सिर्फ विद्यालय नहीं, परिवार में भी लोगों को मानना चाहिए, आसपास के समाज में भी लोगों को इस चीज से सीखना चाहिए कि गुड टच और बैड टच बहुत आज का वर्तमान प्रासंगिक मुद्दा है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर बच्चों को इस चीज का शिकार होना पड़ रहा है। तो वो बच्चे क्या है कि उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आप जो ये मुहिम चला रहे हो, इसके माध्यम से वो बच्चे सीख पाएंगे कि हम गुड टच को कैसे महसूस करें और बैड टच को कैसे महसूस करें।
गुड टच वो है जहां हमें खुद को सुरक्षित महसूस होता है, जिसको देखकर हमें लगे कि वास्तव में ये व्यक्ति हमारा संरक्षक है। उसके खड़े होने मात्र से हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, वो आपके लिए हमेशा गुड टच है। बैड टच जिसको देखते ही हमें डरावना महसूस हो, वो आपके लिए बैड टच है। समाज में, परिवार में और स्कूल में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो थे बच्चा ने सिखा रहे हो, लगातार की कोशिश कर रहा हो एक लिए थे, और पूरा मतलब पूरा स्टाफ है, पूरा परिवार एक बोल का कि बच्चा के साथ में फ्रेंडली हो रहा हो, और हर चीज बता रहे हो पूरा स्टाफ, तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है इस मामले में कि आप इस मुहिम को विद्यालय तक लेकर आए। और उसके अलावा देखो, बच्चों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल हर मानसिकता का व्यक्ति कहीं भी पाया जा सकता है। घटिया मानसिकता का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि वो विद्यालय में मिलेगा, परिवार में मिलेगा या रिश्तेदारी में मिलेगा, वो व्यक्ति कहीं भी हमें मिल सकता है। तो उस व्यक्ति से बचाने के लिए हमारे बच्चों को हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि देखा कुछ दिनों से है, मतलब टीचर का प्रति बच्चा का मन में है थोड़ा एक डर सो भय सो बन गयो, लेकिन जरूरी कौन की हर इंसान है, हर टीचर है एक जसो है, तो यह चीज मुहिम है चलानो शायद ज्यादा जरूरी और बच्चा समझानो भी ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बहुत प्रासंगिक मुद्दा है आज के समय का। ये प्रयास बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि टीचर जो है उनमें भी बहुत सारे मानसिकता, घटिया मानसिकता के लोग हो सकते हैं। उन घटिया मानसिकता के लोगों को पहचाने और उनकी शिकायत करें। मैं ये चाहूंगा कि विद्यालय परिवार में जो टीचर हैं, अगर बच्चे अपनी समस्या लेकर गुड टच बैड टच के बारे में आपसे बात करते हैं, तो आपका शायद जन्म बहुत ही सफल हो जाएगा कि बच्चे आपको इस लायक मान रहे हैं कि वो अपनी समस्याओं को आपके पास लेकर आ रहे हैं, और घर परिवार की समस्या भी अगर आपसे शेयर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपका ऐसा मतलब किरदार ऐसा होना चाहिए कि उस किरदार में हर बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, वो आपके साथ बहुत सुरक्षित महसूस करे। साथ में देखने वाली ऑडियंस से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि यह वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और प्रत्येक व्यक्ति तक और प्रत्येक परिवार तक, सगड़ा घर का तक, हर जगह वीडियो पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यालय गुड़ागोड़ जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी गुड टच और बैड टच के बारे में समझा। अब गुड टच और बैड टच के लिए एरिया छोटा नहीं है, बहुत लंबा एरिया है। आपको बताया कि स्कूल में है, ये नहीं, घर पे भी बैड टच हो सकता है। ऐसे उदाहरण मेरी नज़र में, मेरी एजुकेशन टाइम में ऐसे उदाहरण भी आए हैं। चाहे चचेरा भाई हो, चाहे ममेरा भाई हो, चाहे पड़ोस का हो या अनजान व्यक्ति हो, या आप किसी बस में जा रहे हो, बस में भी मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं गुड टच और बैड टच के, जहां कईयों के लताड़ भी पड़ी है, मार भी पड़ी है। ऐसा उदाहरण मेरे नजरों के सामने आई हुई है। तो आपको हर जगह, और कई बार गुड टच जिसको बता रहे हैं उसमें भी हाथ का एक, जैसे सिर के ऊपर ये गुड टच बताया, लेकिन सिर को सहलाने लग जाए, यो करने लग जाए, ये भी बैड टच में है। आपको ऑटोमेटिक असहज महसूस होगा। अगर बैड टच होगा तो आपको निश्चित तौर पे महसूस हो जाएगा कि ये वास्तव में बैड टच है। कई गुड टच के हिसाब में भी बैड टच महसूस करा देते हैं और आपको महसूस हो जाता है। इसका भी विशेष ध्यान देना है। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तो ये उदाहरण हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हर जगह सचेत रहना है। मेरे कहने का मतलब ये है, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, बाजार में भी, बस में जाते समय कहीं भी जाओ, तो इस गुड टच और बैड टच के अंदर आपको असहज जैसे ही महसूस हो तो आप तुरंत उसको धमका दो। आप उसको धमका दोगे, वो अपनी जिंदगी में कभी भी, लेकिन धमकाओ भी जोर शोर से, डरना नहीं है। मेरी स्कूल में एक बच्ची थी, वो यहाँ जा रही थी, तो उसने कहा कि सर एक विकलांग है और वो मेरे को भद्दे इशारे करता है। मैंने कहा बेटा तेरे को कल जाके डरना नहीं है। जाते ही उसके वो घोड़ी पे घोड़ी, दोनों उसके घोड़ी थी, दोनों पैरों से विकलांग था वो। मैंने कहा कि बेटा कल तू जाना, कितने बजे आएगी? मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा कि पहले उसी को ये सबक सिखाने दो। ये उसने इशारा किया, उसने मेरे को देख लिया कि सर खड़े उधर, तो उसने जाके उसके 2 चांटे लगाई खींच खींच के। उस दिन के बाद में वो कहने लगी सर आज के बाद वो कहीं मेरे को नजर ही नहीं आता है। तो ये चीज को बहुत विशेष ध्यान देना है।
तो ये आपना कने जो बच्चा ही बाका पेरेंट्स ही वह भी मौजूद हैं क्योंकि अठी जो प्रोग्राम है वो चल रहा है तो पेरेंट्स ही वन भी इनवाइट करें वह भी अड़े आए तो बस भी आप जानने का प्रयास करेंगे बाकी प्रोग्राम के बारे में क्या राय है। राम राम जी। राम राम। पहले तो यहाँ बताओ कि ये जो प्रोग्राम है इससे मतलब कि यहाँ को प्रोग्राम हर स्कूल में होना चाहिए। इसे बच्चा ने क्या सीखने के लिए मिलो बढ़िया शिक्षा मिली भाई अपना बेरोपड़ को टाबरा ने के भाई यहाँ होना चाहिए, यहाँ अगला नटना चाहिए। गलत हो है टाबर समझ में लग गया। बिल्कुल गलत और सही के बारे में पता चलो कि सही चीज क्या है और गलत चीज है। मैं थारे से ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चा का थे पेरेंट्स हो माता पिता हो तो मतलब कि यह चीज घर में भी बतानी जरूरी है जो स्कूल में तो अठे बता रही पर घर में बतानो घर में ये चीज को जिक्र करना कितनों की जरूरी है। हाँ जरूरी है तो बताना चाहिए माता पिता ने भाई मेरा मायने यहाँ हो रही है बाहर खटे भी हो बाजार में हो चाहे बस में हो चाहे स्कूल का मायने हो। बिल्कुल हाँ जरूरी है। यो प्रोग्राम अच्छो है इसे बच्चा ने भी प्रोत्साहन मिला है कि भाई समझे इन चीज से कि भाई हाँ यह चीज में कौन सो गुड टच है कौन सो बैड टच है। यो बच्चा ने भी फर्क पड़ा है लड़किया का भी है लड़का को भी है जरूरी नहीं कि भाई गुड टच सिर्फ लड़किया का हो यो लड़का का भी हो है। आजकल यह बहुत चीज हो रही है समझना चाहिए चीज से पेरेंट्स ने भी समझना चाहिए टीचर ने भी समझना चाहिए। बच्चा खुल के कैस की नाटक के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया गया है। अभी मौजूद तो बस अभी आप जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो यहाँ बताओ कि जब थे यहाँ को प्रोग्राम देखे हो तो मतलब इस है और जो मतलब परिवार में आ चीज़ों को जिक्र करनो बच्चा ने बतानो बने फ्रेंडली रहना कितनों की जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मतलब जो भी आपने सगा हो वो अपन घर का ने बताना चाहिए ताकि घर का भी पता चले कि आपने सगे क्यों हो रहे क्या नहीं हो रहे और एक जानकारी हर लड़की ने होनी चाहिए ताकि बाकी सा कोई गलत नहीं हो। बिल्कुल मौजूद ही बाण बाई ही जे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद आठे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ है बच्चा ने हर बार हमेशा है मतलब कि जब भी छुट्टी रहे या फिर जब भी टाइम रहे है जब हमेशा गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए यहाँ हर जगह हर स्कूल में और साथ में पेरेंट्स ने भी बताना चाहिए ताकि बन कुछ सीखने के लिए मिले और सेल्फ डिफेंस में वह खुद की रक्षा है खुद कर सकी बिला आप अगली अपडेट तक तब तक के लिए बने रहो से नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कर देना। राम राम धन्यवाद।